स्वागत है आप सभी का हमारे मॉक टेस्ट पार्ट 2 के वीडियो में। आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे किसी भी एमएलटी एग्जाम को क्रैक करने में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। मैं कहूँ कि अगार ग्राम नेगेटिव के लिए, ब्लड अगार को हेमोलिसिस देखने के लिए यूज़ करते हैं। चॉकलेट अगार स्पेशल बैक्टीरिया जैसे कि न्यूमोकोकस को ग्रो कराने के लिए यूज़ की जाती है। और मोलर हिंटन अगार स्पेशली एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये मीडिया नॉन सेलेक्टिव और नॉन डिफरेंशिएट होता है, जिसकी वजह से इस पर वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया ग्रो कर पाते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट अ माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिमन फॉर कल्चर। माइक्रोबायोलॉजी स्पेसिमेन कल्चर के लिए हम ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ इन्फेक्शन सैंपल कलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस टाइम पैथोजेंस की कंसंट्रेशन पीक पर होती है और इसे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना भी इजी रहता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ब्लड कल्चर कलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रैक्टिस। सैंपल कलेक्ट करने से पहले स्किन को डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कल्चर के लिए हम 2 बॉटल्स यूज़ करते हैं, एक एनारोबिक और दूसरी एरोबिक। और सैंपल कलेक्ट हम एंटीबायोटिक देने से पहले करते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के लिए स्किन को अल्कोहल और आयोडीन से डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट दैट इंक्लूड शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नीडल एंड स्कैल्पल शुड बी डिस्पोज ऑफ इन। नीडल शार्प स्कैल्पल के लिए पंचर रेजिस्टेंस कंटेनर यूज होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द कलर कोड फॉर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट एग्जांपल ऑर्गन्स टिश्यूज इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज। रेड डस्टबिन में ब्लड इन्फेक्टेड प्लास्टिक, ब्लू में मेनली ग्लास, ग्रीन में जनरल वेस्ट और येलो में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को हम डिस्कार्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेफर्ड वेन फॉर रूटीन वेन पंचर इन एडल्ट इज। एंटीक्यूटल फोसा में मेडियन क्यूटल वेन इज प्रेफर्ड फॉर रूटीन वेन पंचर। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ नीडल इंसर्शन फॉर वेन पंचर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली। वेन पंचर करने के लिए नीडल का एंगल मेनली 15 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर परफॉर्मिंग अ फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है -20 डिग्री सेल्सियस और इसको करने के लिए हम क्रायोस्टेट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डायग्नोसिंग मलेरिया इन द लैब इज। मोस्ट कॉमन मेथड मलेरिया के लिए जो होता है वो है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर माइक्रोस्कोपी। इसमें हम 2 तरह के स्मीयर बना सकते हैं, एक थिक और थिन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज टिपिकली डायग्नोज यूजिंग द स्टूल सैंपल। प्लाज्मोडियम ब्लड में, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस सर्वाइकल स्मीयर में, वुजेरिया वैनक्राफ्टी ब्लड में और जियार्डिया लैम्बलिया स्टूल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज अ डीएनए वायरस। इन्फ्लुएंजा, एचआईवी और पोलियो ये तीनों आरएनए वायरस हैं और हेपेटाइटिस बी इज डीएनए वायरस। क्वेश्चन नंबर 12, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट पाई जाने बोल होती है फीमर। क्वेश्चन नंबर 13, द लीवर सिंथेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन्स। एचबी मेनली बोन मैरो में, इम्यूनोग्लोबुलिन प्लाज्मा सेल्स के द्वारा, मायोग्लोबिन हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स के द्वारा और एल्ब्यूमिन लिवर के द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन ये दोनों एड्रीनल मेडुला के द्वारा सक्रिएट किया जाता है। ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा और कोर्टिसोल एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन दैट इट। माइकोप्लाज्मा बाकी बैक्टीरिया से इसीलिए अलग है क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच क्लास ऑफ एंटीबॉडी इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। आईजीजी मेनली प्लेसेंट और क्रॉनिक रिस्पांस में देखने को मिलती है। आईजीए एक सिक्रीटरी एंटीबॉडी है। आईजीएम मेनली एक्यूट रिस्पांस में देखने को मिलती है और आईजीई एलर्जिक रिएक्शन में।
Question number 17. The first antibody produced in response to an infection is. First antibody जो कि इन्फेक्शन होने के बाद बनती है वो होती है IgM. Question number 18. Which of the following viruses is known to cause the common cold? Hepatitis C, liver cirrhosis, वेरिसोला जोस्टर, चिकन पॉक्स एंड जोस्टर करते हैं. EBV वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और राइनो वायरस कॉमन कोल्ड करता है. क्वेश्चन नंबर 19. द हार्ट इज लोकेटेड इन विच कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी. हार्ट हमारा थ्रोकेट कैविटी में प्रेजेंट होता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मसल इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग. ब्रीथिंग में प्राइमरी मसल जो इन्वॉल्व होता है वो डायफ्रागम. क्वेश्चन नंबर 21. विच ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को हम एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी बोलते हैं. किसी भी डेंजर कंडीशन में जो डिसाइड करता है कि इसे फाइट करनी है और जो फ्ली करना है वो हार्मोन होते हैं एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिक जो कि एड्रीनल ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल स्टिमुलेटिंग ओव्यूलेशन इन फीमेल इज. ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है LH. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Question number 23. The main component of synovial fluid which lubricate joints is. synovial fluid जो joints में पाया जाता है ये एक शॉक एब्जॉर्बेंस का काम भी करता है. lubrication और शॉक एब्जॉर्बेंस hyaluronic acid की वजह से होता है. Question number 24. Which of the following antibiotics is generally ineffective against mycoplasma due to its lack of cell wall. माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल ना होने के कारण सेल वॉल पर अटैक करने वाली एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं कर पाती और सेल वॉल पर अटैक करने वाली एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर्स ब्रेस्ट मिल्क दैट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न आर. मदर्स मिल्क पाई जाने वाली एंटीबॉडी को हम सिक्रीटरी एंटीबॉडी बोलते हैं और सिक्रीटरी एंटीबॉडी होती है IgA. Question number 26. The normal lifespan of red blood cell in bloodstream is. रेड ब्लड सेल का नॉर्मल जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. WBC को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं और साइटोसिस का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर. सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल का मतलब हुआ ल्यूकोसाइटोसिस. Question number 28. The primary cell responsible for humoral immunity are. ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में मेनली एंटीबॉडी होती है और एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स द्वारा सिक्रेट की जाती है जो कि एक बी सेल की टाइप है. क्वेश्चन नंबर 29. एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि एक इमीडिएट रिएक्शन होती है. इसकी एग्जांपल्स हैं एनाफिलैक्सिस, अस्थमा, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मा, ट्यूबरकुलोसिस टाइप 4, रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस टाइप 3 की एग्जांपल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 30. द प्राइमरी स्टेन यूज्ड टू डिटेक्ट फंजाई इन टिश्यू सेक्शन इज. EAS पास ग्लाइकोजन के लिए, ग्रामशन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, जेमसन न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है और सिल्वर स्टेन को हम फंजाई के लिए यूज़ कर सकते हैं. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. फाइन नीडल एस्पिरेशन FNA इज कॉमनली यूज टू डायग्नोस. डिसऑर्डर के लिए हम वेन पंचर या फिर बोन मैरो का सैंपल ले सकते हैं. बोन फ्रैक्चर के लिए एक्सरे, मसल इंजरी के लिए अल्ट्रासाउंड, MRI और फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं. और थायराइड नोडुल के लिए FNAC कर सकते हैं. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ह्यूमरल इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है जो कि फैगोसाइटिक सेल्स और एंटीबॉडी की एबिलिटी को इंक्रीज करता है. क्वेश्चन नंबर 33. हाइपोकैलेमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट. हाइपो का मीनिंग होता है लोअर देन नॉर्मल और के डिनोट करता है पोटाशियम को. सो हाइपोकैलेमिया का मतलब हुआ लो लेवल ऑफ पोटाशियम. क्वेश्चन नंबर 34. सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन विच प्रोटीन. सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन हो जाती है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कैगुलेस इज इनिशिएटेड बाय.
एक्सटेंसिंग पाथवे एंडोथेलियल टिश्यू की ब्रेकडाउन से स्टार्ट होता है जो कि फैक्टर 7 को एक्टिवेट करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, द सिकल सेल म्यूटेशन रिजल्ट इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ विच अमीनो एसिड इन द बीटा ग्लोबुलिन चेन। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस में ग्लूटामिक एसिड की जगह पर विलाइन आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, HbA2 इज कंपोज्ड ऑफ विच ग्लोबुलिन चेन्स। HbA2 टू अल्फा टू डेल्टा से बना होता है। नॉर्मल HbA2 अल्फा टू बीटा चेन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द प्राइमरी केमिकल रिएक्शन दैट कन्वर्ट हेमोटॉक्सिन इनटू इट्स एक्टिव स्टेनिंग फॉर्म हेमेटिन। हेमोटॉक्सिन को इसकी एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए हमें इसकी ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है जिससे हेमोटॉक्सिन हेमेटिन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज अ कैरेक्टरिस्टिक कॉर्कस्क्रू शेप अंडर द माइक्रोस्कोप। विब्रियो डार्टिंग मोटेलिटी, लिस्टेरिया टम्बलिंग मोटेलिटी, ई क्लाई नॉन मोटाइल होता है और ट्रेपोनेमा पैलिडियम कॉर्कस्क्रू की तरह मूव करता हुआ दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 40, in Western blotting which type of membrane is commonly used to transfer protein। प्रोसेस के बाद प्रोटीन को सॉलिड मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं जिसके लिए हम नाइट्रोसेलुलोज या फिर PVDF का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू विजुअलाइज स्पेसिमेंस। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेसिमन को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द नॉर्मल रेफरेंस रेंज ऑफ सीरम पोटेशियम लेवल इन एडल्ट। पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 टू 5.0 एम मोल पर डेसीलीटर। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स स्टैंड करता है फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर द ह्यूमन हर्पेस वायरस 4। ह्यूमन हर्पेस वायरस 4 को हम एप्स्टेन बार वायरस भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टेन इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एमाइलॉइड डिपॉजिट इन टिश्यू एंड अपीयर एप्पल ग्रीन अंडर पोलराइजिंग लाइट। एमाइलॉइड को स्टेन करने के लिए हम कॉन्गो रेड स्टेन का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये एप्पल ग्रीन शेड देते हैं अंडर पोलराइजिंग लाइट। क्वेश्चन नंबर 46, विच स्पेशल स्टेन इज टिपिकली यूज्ड फॉर विजुअलाइजिंग आयरन डिपॉजिट इन टिश्यूज। आयरन के लिए पर्शियन ब्लू इज द स्टेन ऑफ चॉइस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच लिपोप्रोटीन इज नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट हेल्प रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को लीवर के तक वापस लेकर जाता है और ये काम करता है हमारा HDL। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन विच रेवोल्यूशनाइज्ड द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, विच जेनेटिक म्यूटेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। CML में 9 और 22 नंबर क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से हम BCR ABL फ्यूजन देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन साइटोलॉजिकल स्पेसिमेंस। म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को देखने के लिए हम एल्चिन ब्लू स्टेन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर ये वीडियो मॉक टेस्ट पार्ट 2 आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।